उसके बाद वो घोषणा जो आप मेरी खुशखबरी अभी भी मुझे सुनने को मिली, आपको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपके बीच में मेरे बड़े प्रिय साथी उनको पेश करना चाहूंगा, जिनका नाम शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं। मैं उन्हें पहले दिन से, जब से मैं कल्पा मित्र आया हूं, मैं उन्हें हमेशा डिजिटल मैन के नाम से जानता हूं, डिजिटल नाम के नाम से पुकारता हूं। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच कल्पा मित्र के डिजिटल मैन मिस्टर देशराज राणावत सर, आइए, वेलकम आपका। साथियों नमस्कार, मैं देशराज राणावत। साथियों, मैं अपना छोटा सा परिचय पहले दे दूं, क्योंकि बहुत साथी मुझे जानते भी हैं और बहुत सारे जो आज इस जूम मीटिंग के अंदर जुड़े हैं नए साथी, वो शायद मेरा परिचय नहीं जानते हैं। साथियों, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और दिल्ली में बाई बर्थ से रहता हूं, और पीछे जो मैं बिलोंग करता हूं वो राजस्थान से मैं करता हूं। और एक मध्यम वर्गीय जो नौजवान होता है उसके क्या सपने होते हैं? वही सपने होते हैं जो सारे आपके सपने हैं। हर कॉमन इंसान के वो सारे सपने होते हैं, अच्छा घर, अच्छा पैसा, मान सम्मान, सेहत, ये सारे, और विदेश यात्रा, अच्छी कार, ये सारे सपने सबके कॉमन होते हैं। पर साथियों, इन चीजों को पाने के लिए मैंने कल्पामृत से मिलने से पहले बहुत सारे काम किए, पर सब में मुझे असफलता मिली। मैंने अपने को एक फेलियर का राजा मानता था मैं अपने को। आज मैं अपनी कुछ ऐसी अनकही स्टोरी आपको बताऊंगा कि उसमें मैं कोई भी जो काम करता था इससे पहले, मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाता था। मैं असफलता को रोज जीता था। जब कोई बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं हुआ, मैंने बहुत साल बिजनेस किए, मैं उनके बारे में नहीं बताना चाहता, कभी बताऊंगा। मैंने इतने बिजनेस किए कि मैं हर में असफल रहा। जब मुझे बिजनेस में सफलता नहीं मिली तो मैंने जॉब शुरू की, और मैंने आईसीआईसीआई बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने वाले एक एग्जीक्यूटिव की मैंने नौकरी आईसीआईसीआई बैंक में मैंने स्टार्ट की, और मैं लोगों के क्रेडिट कार्ड बनाता था, एटीएम पर खड़े होकर लोगों से बात करता था और उनको सैलरी स्लिप पूछ के उनके क्रेडिट कार्ड में बनाता था। जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर, बैंकिंग फील्ड के अंदर मैं आगे बढ़ता गया, मैं एचडीएफसी बैंक में एज ए पैरोल पर मैं पहुंच गया, और वहां पे मैं एज ए सैलरी अकाउंट ओपन खोलने के लिए मैं वहां पर बिजनेस ऑफिसर बन गया, जिसमें मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट अकाउंट्स खोलने होते थे। पर उस काम के दौरान मेरे को एक मित्र ने नेटवर्क मार्केटिंग से परिचय कराया, और ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसको किसी ना किसी के थ्रू ये बिजनेस मिलता है। और साथियों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तो सबसे पहला प्लान मुझे सोनू शर्मा जी ने दिखाया। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में सब जानते होंगे कि सोनू शर्मा जी कौन है, उनका क्या नाम है। जब वो नेस्विच के अंदर काम करते थे, मैंने नेस्विच के साथ, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, लाजपत नगर के अंदर एक छोटा सा ऑफिस था, वहां मैं जब गया, वो मुझे लेके गए, तो एक बीएम शर्मा जी थे, बीएम शर्मा जी के साथ बैठ के मेरे को सोनू शर्मा जी से मुलाकात हुई। ये मेरा सौभाग्य है। और उस कंपनी में मैंने 1 साल पार्ट टाइम काम किया, और छोटी मोटी मैंने वहां पे अचीवमेंट्स ली। पर कहते हैं ना कि मैं असफलता का राजा था, मुझे वहां कोई उल्लेखनीय उपलब्धि ऐसी बहुत बड़ी कोई हासिल नहीं हुई, और फिर मैं रुक गया। और मैंने सोचा कि जैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है वैसा होता नहीं है, और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ये हर किसी के लिए नहीं है। और तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पर पढ़ाई करनी स्टार्ट की, और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केट के अंदर जितनी भी बुकें थी वो बुकें मैंने खरीदी और मैं पढ़ने लग गया। उन्हीं बुकों के अंदर मेरे हाथ में एक बुक आई जिसका नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड, ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि मैं उस बुक्स को अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूं। उस बुक ने मुझे सही रास्ता दिखाया, और मैंने उसके जो लेखक थे रॉबर्ट टी कियोस्की को अपना मेंटोर समझ लिया, और उनकी सारी सीरीज की जितनी भी आज तक की बुकें आई हैं वो सारी मैंने खरीद के पढ़ डाली, और बार बार मैं पढ़ता हूं। तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ही अपना कैरियर बनाऊंगा, और मैंने नौकरी से उसी दौरान मैंने रिजाइन कर दिया, जिसमें मेरे घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि घर का खर्चा कैसे चलेगा।
पर क्योंकि रिच डैड और पुअर डैड से मैंने यह बात जान ली कि अगर अमीर बनना है तो एक फार्मूला है जो रॉबर्ट टी कियोस्की ने उस बुक के अंदर बताया था, और ज्यादातर साथियों ने पढ़ा होगा। वो सीक्रेट फार्मूला ज्यादातर किसी को नहीं पता है, पर आज मैं आपको वो सीक्रेट फार्मूला मैं बताना चाहता हूं कि वो फार्मूला है ओपीएम और ओपीटी, मतलब दूसरे लोगों का पैसा और दूसरे लोगों का समय जब तक आपके काम में नहीं लगेगा, आप अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि पैसा कमाने के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और 95% जो फीसदी लोग होते हैं वह पैसा कमाने की तालीम अपने माता पिता और उनको स्कूल से सिखाई जाती है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। पर आज इस सोच ने देश में बेरोजगारों की फौज इकट्ठा कर दी है, जैसा कि आप जानते हैं। खैर, अपना बिजनेस और नौकरी, ये जो दोनों ही चीज हैं, इसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो साथियों, तब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अमीर बनना और अपने पूरे सपने को करने के लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही अपना कैरियर बनाऊंगा। और एक बात का ध्यान आप रखें कि तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने फैसला किया और अमीर बनने की दिशा में नेटवर्क मार्केटिंग को चुन लिया। उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 5 साल काम किया साथियों, 5 साल। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, ज्यादातर लोग जानते हैं। वहां पे मैं एक लेवल पर पहुंचा, दूसरे लेवल पर पहुंचा, तीसरे लेवल पर पहुंचा, पर वहां पे मेरी ग्रोथ रुक गई क्योंकि मैं असफलता का राजा था। क्योंकि मुझे ऊपर से ये वरदान था कि देशराज, तू जो भी काम करेगा ना उसमें तेरे को असफलता ही मिलेगी। और इसी तरीके से मेरे को सितंबर के अंदर मेरा कल्पामृत से जुड़ाव हुआ, और कल्पामृत का से जो मेरा जुड़ाव हुआ वो एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि पतंजलि ने शुरू की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मैंने उस नंबर पर फोन किया, वहां से कंपनी का नंबर लिया, और वहां से मेरे को एक शख्स से बात हुई। उस शख्स का नाम था विजय कुमार यादव। और कहते हैं ना, भगवान ने भी बहुत परीक्षा ले ली और बहुत सारे कॉर्ड सुने होंगे कि आप जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। तो शायद भगवान को यही मंजूर था। और विजय सर मेरे घर पर आए और उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाए, पर मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। और 23 सितंबर 2017 को मेरी ज्वाइनिंग लगी जब कंपनी, और 25 नवंबर 2017 को मेरी आईडी एक्टिवेट हुई। मैंने प्रोडक्ट खरीदा सिर्फ यूज करने के लिए, और 2018 में जून के अंदर मैंने वर्किंग स्टार्ट की। और मैं कंपनी के हेड ऑफिस सबसे पहले मिलने गया, जहां पे मेरी मुलाकात सतपाल यादव सर से हुई। सतपाल यादव सर ने मुझे सिर्फ 3 बातें मेरे को उनकी समझ में आई कि अभी कंपनी नहीं है, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, ये ऑफिस है, आप देख लीजिए। और आज जितना शानदार ऑफिस है, उस टाइम पे इतना शानदार ऑफिस नहीं था। और हमें अच्छे लीडर्स की जरूरत है, और लीडर्स को एक अच्छी कंपनी की जरूरत है, और हम एक रियल एमएलएम की स्थापना करना शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, उस दिन का बात था। मैं गंगा जी के अंदर जब वहां जाते हैं हरिद्वार के अंदर, तो नेचुरल सी बात है कि आदमी गंगा जी जरूर नहाने जाएगा। मैंने वहां गंगा जल को हाथ में संकल्प लिया कि मैं आज इस कंपनी के अंदर ही काम करूंगा, चाहे मैं इसमें सफल हूं या ना हूं, पर मैं इस कंपनी का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने साथियों उस दिन के बाद से, क्योंकि कल्पामृत में या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बात करते हैं और उनके सपने देखते रहते हैं। इसलिए मुझे आज गर्व है कि जो भी लोग आज कल्पामृत कर रहे हैं कि यह अमीर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज इस बिजनेस में आपका नजरिया सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको और ज्यादा दूर तक देख सको। ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है, और वह ज्यादातर लोग इसमें महंगा प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, मार्केटिंग प्लान के उस जाल में फंस जाते हैं। और ज्यादातर इसी जाल में ज्यादातर जो लोग हैं फंसे रहते हैं। वे अपने को
और अपने कैरियर को नहीं देख पाते। मुझे जो मेरे अंदर टर्निंग पॉइंट आया वो उस एक किताब की बदौलत आया। मैं हर किसी को सलाह सबसे पहले वही देता हूं कि पहले आप इस बुक को पढ़िए। उससे मुझे ये सबक याद रखने को मिला कि अमीर लोग हमेशा संपत्ति बनाते हैं और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदते हैं और गरीब केवल खर्च करते हैं। तो जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, क्या वो आपकी लाइबिलिटी, आपके एक्सपेंसेस हैं या आपकी एसेट्स हैं? तो हमेशा से एक ही बात नजर आता है कि जो आप अपना टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्या वो आपके लिए आपका एसेट है या आपके लिए एक्सपेंसेस है? तो ज्यादातर लोगों का एक्सपेंसेस में ही काउंट करते हैं उसको, पर मेरा जो कल्पामृत का पेस्ट है वो मेरे लिए संपत्ति है और वो मेरे लिए संपत्ति बनाता है। तो साथियों, मैंने उस किताब से एक सबक और सीखा कि सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। देखिए ये अजीब बात है कि सीखने के लिए काम करें, पैसे कमाने के लिए काम ना करें। तो साथियों ये सबसे बड़ी बात है कि पर लोग सबसे पहला यहाँ पे पैसा कमाने के लिए सोचते हैं कि मुझे जल्दी से पैसा आए, पर इन सब के बीच कुछ बाधाएं आती हैं। एक आदमी के जीवन में जब वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो कुछ ऐसी अनकही बाधाएं उनके बीच में आती है। डर आता है, उनका सनकीपन आता है, कंफर्ट जोन में वो रहते हैं और गलत आदतें और जिद कुछ ऐसी आदमी में होती हैं कि वो उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैंने ये सबक सीखा कि नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण चाहिए। अगर आपके पास दमदार कारण नहीं है तो मैं जो आज अपनी ये स्टोरी बता रहा हूं उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरे पास हकीकत से ज्यादा बड़ा कारण था। सबसे बड़ा कारण था कि मुझे अपने को सिद्ध करना था, साबित करना था। मुझे एक बड़ा घर लेना है, मेरे को विदेश यात्रा करनी है, मुझे एक अच्छी कार लेनी है, मुझे एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, क्योंकि मैं अभी तक क्या था, असफलता का राजा था। पर साथियों मैंने ये सबक सीखा कि आप एजुकेशन पे जरूर अपना पैसा खर्च करें। तो मैंने सबसे ज्यादा अपना एजुकेशन पे पैसा खर्च किया और आज मैंने एक फेसबुक पर अपनी पोस्ट डाली है जिसमें हमने अपनी लाइब्रेरी की, मैंने किताबों की वो डाली है। तो वो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ डाली कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कोई भी उस लाइब्रेरी को आके देख सकता है और बहुत सारे साथियों ने वो लाइब्रेरी मेरे घर पर देखी भी है। साथियों एक चीज और सबक मैंने सीखी कि अपने दोस्तों को बड़े समझदारी से चुनें। जैसी ही आपकी संगत होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। और साथियों मैंने एक सबक सीखा कि लोगों को सिखाओ और आपको बहुत हासिल होगा, क्योंकि अपने ज्ञान को दूसरों को दो जिससे वो सीख कर आगे बढ़े। तो इसी तर्ज पर मैंने एक YouTube चैनल बनाया और YouTube में मैं रोज अपनी एक एजुकेशन ऑडियो डालता हूं। मेरी इन सबसे जो मैं अभी बातें कर रहा हूं, बहुत सारे लोग इन बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी वजह में ये फिलॉसफी ज्यादा है और उसमें काम की बातें कम है। पर मेरा मानना है कि फिलॉसफी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की काम की बातें। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने की बजाय करना चाहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो सोचते बहुत ज्यादा हैं परंतु करते कुछ नहीं है। मैं इन दोनों प्रकार के लोगों का मिश्रण हूं। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी से यह सबक लिया कि दो तरह की इनकम होती है, एक पैसिव इनकम और एक एक्टिव इनकम। तो साथियों एक्टिव और पैसिव इनकम में पैसिव इनकम एक बहुत महत्वपूर्ण इनकम है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक पैसिव इनकम बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इन वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ा और इस इंडस्ट्री से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। अब बात आती है सफलता की। सफलता की क्या परिभाषा होती है साथियों? ज्यादातर सब लोग जानते हैं, पर मैं भी ये बताना चाहता हूं कि यह बात मैंने जब एक बुक खरीदी थी रवि खेड़ा जी की। रवि खेड़ा जी ने कहा था कि कौन सी चीज व्यक्ति को सफल बनाती है, हम सफलता की पहचान कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब सिर्फ क्या होता है? पहला, सिर्फ पैसा या दौलत। वो सिर्फ सफलता को आंकते हैं सिर्फ पैसे से या दौलत से। और दूसरा, कुछ के लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, एक जिंदगी भर खुशी और एक पीस ऑफ माइंड और दिलो दिमाग का चैन। तो क्या हम सफलता को पहचान सकते हैं? सफलता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, पर मेरे लिए जो सफलता मायने रखती है वो दूसरे नंबर की रखती है कि मेरे लिए नाम कमाना, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, खुशी, पीस ऑफ माइंड और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सफलता को इस तरह बोल सकते हैं कि आपके मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है।
तो साथियों, लगातार सफलता का मतलब है कि सफलता एक सफर है। मैं हमेशा इसे एक यात्रा मानता हूं, मंजिल नहीं कि जहां हम पहुंचकर हम रुक जाएं और वहीं ठहर जाएं। एक लक्ष्य पाने के बाद हमारे सामने दूसरा लक्ष्य होता है, फिर तीसरा लक्ष्य होता है, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से हम लक्ष्यों को प्राप्त करने लग जाते हैं। और रियलाइजेशन का मतलब कि लक्ष्य प्राप्त करने का तजुर्बा, बाहरी बातें सफलता का एहसास नहीं दे सकती। सफलता तो अपने भीतर से महसूस होती है, यह अंदरूनी है, बाहरी नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तरीके से हथकंडे अपना के लोग सफलता हासिल कर लेते हैं, पर वो सब बाहरी सफलताएं होती हैं, अंदरूनी सफलताएं नहीं होती है। पर साथियों, यह बात समझने वाले ही समझ सकते हैं कि असल जिंदगी में जो जैसा दिखता है ना, उसी की वैल्यू होती है। मार्केट में जो जैसा दिखेगा आपको, उसी की वैल्यू होगी। इन बातों को समझने के लिए जो मैंने बातें बोली, बहुत साल लग जाते हैं लोगों को समझने में। पर साथियों, आपको सक्सेस जो मिलती है वो मिलती है आपके पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से। क्योंकि कामयाबी हमारे जीवन में बहुत बड़ी मायने रखती है। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई थी, क्योंकि मैं फेलियर था जिंदगी में, एक फेलियर की जिंदगी जी रहा था। मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था, पर कामयाबी मिलती कहां है, इसके लिए तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, सालों मेहनत करनी पड़ती है। पर मेरे को तो पापड़ बेलते बेलते बहुत साल हो गए थे, और अब जाकर मैंने कामयाबी का मजा कल्पामृत में आके मैंने चखा। पर साथियों, जब तक हम कामयाब नहीं होते तो इस दौरान हमें कभी पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों में हम डूबे रहते हैं। कभी ऐसा लगता है कि नैया पार लग गई, और कभी लगता है कि उम्मीद की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आती है। शारीरिक मेहनत करने से ज्यादा मेंटली और मानसिक तौर से दिन रात आप लड़ते हैं जब आपको सफलता नहीं मिलती है। जब मेरी कल्पामृत में शुरुआत हुई थी तो सफलता रॉयल्टी अचीवर बनने में मुझे 3 महीने लगे थे, जब 1-1 लाख की मैचिंग पर रॉयल्टी अचीवर बना जाता था। और उस टाइम पे 2018 में दिल्ली का मैं सबसे पहला रॉयल्टी अचीवर बना था, और जब स्टेज पे प्रोग्राम हुआ था तो वहां 11 रॉयल्टी अचीवर उस स्टेज पे थे। और आज अगर मैं रॉयल्टी अचीवर्स की बात करूं तो हमारी कंपनी ने एक इतिहास बनाया है कि इतने रॉयल्टी अचीवर इन 1 महीने के अंदर बने हैं। सिर्फ मात्र 20 से 24 तारीख के बीच में इतने रॉयल्टी अचीवर बने होंगे, और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी कंपनी में इतने रॉयल्टी अचीवर नहीं बने होंगे। और आज मेंटरशिप पाने में मुझे 2 साल लग गए। इस बीच कंपनी में मेरी टीम बहुत बड़े, क्योंकि 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, तो कंपनी में भी बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए और मेरी टीम में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरी टीम बहुत खत्म हुई। मैं जैसे एक आदमी को जब डायलिसिस होता है ना, कि उसकी किडनी खराब हो जाती है तो उसको बचाने के लिए नया खून डालना पड़ता है, ऐसे ही मेरी टीम के अंदर मुझे डायलिसिस करनी पड़ रही थी कि बार बार लोग आते थे और वो बीच में कुछ ऐसा होता था कि वो उसको छोड़ देते थे। और जब अचीवमेंट नहीं मिली तब तक मैं रोज मेंटल मानसिक लड़ाई अपने से लड़ता था। रोज इस बीच कोई साथी जो मेरे से बाद में ज्वाइन हुए, अभी जितने साथी आज ये मेंटरशिप में बोल रहे हैं, ये सब साथी मेरे बाद में आए और वो मेरे से आगे निकल गए। मैं मानसिक दबाव में था। कंपनी मैनेजमेंट भी मेरी सफलता चाहती थी कि उन लोगों से मैं बात नहीं कर पाता था, नजर नहीं मिला पाता था। और जब आप बहुत टाइम लगा देते हैं ना, तो लोग भी बहुत बातें बनाते हैं कि देशराज ज्ञान बहुत बांटता है, किसी की बात नहीं मानता है, क्योंकि वो तो बस मानते ही नहीं है। ये मानसिक लड़ाई बहुत जबरदस्त थी जो मैं रोज लड़ता था। इसको मैं ही अनुभव कर सकता हूं, या जो मेरी स्थिति से अभी वर्तमान में गुजर रहा होगा वो इसको समझ सकता है। सफलता कैसे पाएं, अमीर कैसे बने, इस पर बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे, किताबें भरी पड़ी हैं। और पर मैं खुद, मेरी वीडियो यूट्यूब पर है कि सफलता कैसे पाएं, पर मैं खुद अपनी पिन चेंज नहीं कर पा रहा था। और भी इस पे हजारों वीडियो जो है यूट्यूब पे भरी पड़ी है, पर सफलता कैसे नहीं मिल पा रही थी मुझे, नहीं हो पा रहा था मुझसे। और नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सैकड़ों लोग अपने अपने अनुभव से अपने को बेहतर और आगे कामयाब बनाना चाहते हैं आपको, पर इतने सारे लोगों को के बावजूद, सुनने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूं तो एक ही वीडियो या किसी एक मेंटर या किसी भी जिसको आप मानते हैं उसी की बात काफी है। और इसी दौरान मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, उस वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। उससे मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, और वो दीपक बजाज जी की एक वीडियो थी। मैं सबको सलाह दूंगा कि वो दीपक बजाज जी को जरूर सुने।
और मेरे पे उन चीजों का जादुई असर हुआ और उसका फार्मूला मैंने अपनी टीम में लगाना शुरू किया। उससे मैंने सीखा कि कैसे पॉजिटिव सोच के तरीके से सक्सेस पाई जा सकती है। और साथियों, मैंने अपने अनुभव से जाना कि सक्सेस अगर आपको पानी है तो PMA और दूसरा NMA, इनका इस्तेमाल करके ही मैंने अपने पर इस्तेमाल किया। मैं ये समझाता हूं कि PMA क्या है। मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट और बात करूंगा। PMA होता है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और दूसरा NMA का मतलब होता है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव नजरिया ही आपको कामयाबी दिला सकता है। जब मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी तो मैंने PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को सहारा लिया और मैं उसी सहारे के दौरान यहां तक पहुंचा। नहीं तो उस दौरान मेरा बीच में मन कर रहा था कि मैं भी कंपनी छोड़ दूं। अब आपको यहां पे सफलता नहीं मिल रही है क्योंकि कुछ कंपनी में ऐसा चल रहा था। इस बिजनेस में मैं एक सही में विशेष तौर पर अपनी लाइफ लाइन विजय सर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कदम दर कदम मेरा साथ दिया और मेरे हर परिस्थिति में मेरे साथ वो खड़े रहे। उन्होंने मुझे कुछ ऐसे टिप्स दिए और मैंने वो इस्तेमाल किए तो आज मैं यहां पर पहुंच गया। और कंपनी मैनेजमेंट का जो शानदार ऑफर उन्होंने इस महीने निकाला, रेक्सोना का ऑफर जो निकाला, 25% डिस्काउंट का जो ऑफर निकाला, उसने तो साथियों बस कमाल ही कर दिया। और आज जितनी अचीवमेंट निकली है, जिसने उस मौके को पकड़ा, आज वो यहां पर एक सफलता की कहानी अपनी बताने में लगा हुआ है कि एक सफल व्यक्ति की आज मैं जो मेंटरशिप एक बहुत अच्छा रैंक होता है, आज मैं उसकी कतार में, उस श्रेणी में इन साथियों के साथ खड़ा होकर आज मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, मैं नाम लेना चाहता हूं गुरुजी सतपाल जी का, जिन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था कि आप देशराज एक जगह पे निर्भर मत रहो, एक जगह खेत मत लगाओ, जगह जगह खेत लगाओ। तो साथियों, वो भविष्यवाणी आज सच हुई है। मेरा दिल्ली में पहले बिजनेस था, आज दिल्ली में मेरा बिल्कुल बिजनेस नहीं है। दिल्ली में कुछ एक दो लोग काम कर रहे हैं और सारा का सारा मेरा बिजनेस अलग अलग खेत से आया है। मेरा बिजनेस झारखंड से आया, मेरा बिजनेस असम से आया, मेरा बिजनेस केरल से आया, मेरा बिजनेस पंजाब से आया, मेरा पंजाब यूपी से आया, मेरा बिजनेस राजस्थान से आया। कहने का मतलब है जगह जगह से आज मैंने ये अचीवमेंट्स निकाली और उस पे आज ये भविष्यवाणी सच आई कि एक जगह पे टिक कर और एक ही जगह खेत पर काम आप भी ना करें, क्योंकि जब भी उसमें कोई वायरस आया तो वो धड़ाम से ओलावृष्टि हुई और आप खत्म। और इसी कारण से बहुत साथी पनप नहीं पाते हैं। तो साथियों, अब मैं हमारे अजय सर और सतपाल सर के मार्गदर्शन में आज कंपनी दिन रात चौगनी तरक्की कर रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। सैकड़ों अचीवर्स की जो है बाढ़ आ गई है कि इस कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में भी इतने सारे अचीवर्स शायद किसी अन्य कंपनी में नहीं है और शायद ना ही हुए होंगे। मैंने लास्ट में मैं अपनी विनर टीम के हर उस सदस्य को जिसने इस महीने एक भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, परचेजिंग की, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी ईगल टीम, जो मैंने नाम दिया है अपनी एक टीम को ईगल टीम, जैसे BL मौर्य जी, सफी खान, आलोक, मनोज मित्तल जी, राजेंद्र पाल जी, शिव बाबा, अनिल कुमार अग्रवाल, अवधेश कुमार, रामस्वरूप राजपूत जी, भूपेंद्र राजपूत जी, जगन्नाथ महतो, ऐसे जैसे साथी जो मुझे एक ईगल के रूप में मुझे मिले, और जो तमाम साथी जिनकी बदौलत मैं आज यहां पर पहुंचा हूं और आज आपके सामने मैंने मेंटरशिप लेवल पर मैं पहुंचा हूं। और यह मेरा मिशन है कि अब इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा, सफल बनाऊंगा। और मेरी एक यह टैग लाइन, लगे रहो लगातार लगन से आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह मंत्र सीखा मैंने माननीय अजय चुग जी से। जब वो पहली बार दिल्ली आए थे तब उन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये शब्द बोले थे कि एक ही मंत्र है कि लगे रहो लगातार लगन से। अगर आज मैं इसी मंत्र पर काम नहीं करता, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा लेट मेंटरशिप बन रहा हूं और सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी ज्वाइनिंग है, तो साथियों अंत में मैं हमारे कंपनी के माननीय MD सुदेश कुमार जी सर को मैं जब अभी बीच में पिछले साल हमारी एनिवर्सरी होने जा रही थी तो उस टाइम पे सुदेश सर का एक मैसेज मेरे पास आया था। वो मैंने मैसेज की स्क्रीनशॉट संभाल के रखी हुई है जो मैं आज ग्रुप में डालूंगा। उन्होंने मेरे से कहा था कि देशराज जी आप है ना रॉयल्टी से बाहर निकलो। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर मैं जब भी अब आपको मिलूंगा ना एनिवर्सरी के अंदर तो मैं मेंटरशिप अचीवर बनकर मैं मिलूंगा। पर पिछले साल की कोरोना में के कारण से वो एनिवर्सरी टल गई थी। तो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से
चाहने लग जाओ तो कायनात भी आपको उस तरफ अग्रसर करने लगती है, और वो जो अचीवमेंट नहीं हुई, वो जो मतलब एनिवर्सरी नहीं हुई, वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। और मैं आज मेंटरशिप बनकर ही सुदेश सर से मिलूंगा, और इस कमिटमेंट की वजह से आज मैं यहाँ हूं। तो साथियों, यह मेरी एक छोटी सी नाकामयाब इंसान की एक कामयाब भरी दास्तान थी, और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय थैंक यू कल्पम। सर।